बिहार के पसमानदा समाज के मुस्लिम समाज भी अब जो है लालू जी से पीठ छोड़ा करके, यदि आप इस तरह की बात करते हो तो आपकी पूरे वंश को इसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो जला रहे हैं तो यह उनके लिए महंगा साबित पड़ेगा। आरक्षण के बवाल के चक्कर में वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़ करके भारत आना पड़ा। कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि वो बांग्लादेश छोड़ करके भाग कर आई हैं। आइए जानते हैं इसी को लेकर के कि क्या कुछ कहते हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। सबसे पहले नमस्ते सर। आपको भी नमस्ते, आपका चैनल को नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है बांग्लादेश में और वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं वो भारत में आ गई हैं? ऐसा है, बांग्लादेश में ये जो आपके हाफिज कॉलेज है, पूरे बांग्लादेश के हाफिज कॉलेज के स्टूडेंट लोग इतने उपद्रवी हो गए हैं कि आज एक लोकतांत्रिक जहां सरकार हमारे शेख हसीना द्वारा जो है चलाया जा रहा था, उनको देश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहेंगे तो इस प्रकार का घटनाएं घटित होते रहेगा। और ये लोग आज से नहीं, हजारों साल पूर्व, सैकड़ों साल पूर्व से ही ये लोग उग्रवाद में ही विश्वास करते हैं। आज देश जल रहा है, वहाँ पे काफ़ी जो है हिंदू धर्म के हमारे भाई बहनों को कत्ल किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है। वहाँ पर मंदिर में आग लगाए जा रहे हैं। यह वहाँ की जनता को इस चीज़ को समझना होगा। उसको ये पता नहीं है कि हम जो है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो जला रहे हैं तो यह उनके लिए महंगा साबित पड़ेगा। अभी सलमान खुर्शीद जी भी एक संसद में बयान दिए हैं कि आगे चल करके यही स्थिति हिंदुस्तान में भी पैदा हो सकती है। ऐसा है हमारे सलमान खुर्शीद जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपको मालूम होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कतई आपको नहीं भूलना चाहिए। यदि आप इस तरह की बात करते हो तो आपकी पूरे वंश को इसी देश में रहना है। और मैं जानता हूं कि आप लोग हाफिज कॉलेज का मॉनिटर हो। भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है सलमान खुर्शीद जी, और आपके छत्री छाया के नीचे हमारे जो सेकुलरिज्म की बात करने वाले कुछ आदरणीय लोग भी आपके साथ हैं। और कांग्रेस को इस शब्द को वापस लेनी चाहिए, अन्यथा समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है और भारत की वीरभूमि है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गुंडाई यदि करना चाहेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे। अच्छा सर, तो कुछ दिन पहले जब ये आरजेडी का स्थापना दिवस था तो उस टाइम पे लालू प्रसाद जी भी यही शब्द बोले थे कि 15 अगस्त आने तक बिहार में इंडिया में भी तख्ता पलट हो जाएगा और जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बदल जाएंगे। ऐसा है कि हमारे राजद प्रमुख आदरणीय ये शेख चिल्ली की तरह सपना देखते हैं। इनके पास अब कुछ रहा नहीं। अब ये जो है अंतिम सांस गिन रहे हैं। बिहार में लालटेन जो है भकभका रहा है, चूँकि किरासन तेल का जो आवक था वो ख़त्म हो गया। अब लालटेन बुतने के कगार पर है। अब हमारे आदरणीय या दुर्भाग्यपूर्ण जो है ना, उनकी अंदाज़ा है और ये अंदाज़ा लगाते रहें। उनकी तराजू बटखारा ख़त्म हो गया और पूरे बिहार के जो यदुवंश हैं कृष्णवंशी को ये ठगने का काम कर रहे हैं। और अब यदुवंश भी ठगाने वाला नहीं है। और पूरे बिहार के पसमानदा समाज के मुस्लिम समाज भी अब जो है लालू जी से पीठ छोड़ा करके पूरे के पूरे यदुवंश, हमारे मुस्लिम समाज का 80% पसमानदा वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रख रही है। चूँकि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व के तीसरी शक्ति के रूप में बन करके उभरा है। और पूरे कम्युनिटी को सबका साथ, सबका विकास और जो भी योजनाएं हुआ है, अधिक से अधिक हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के भाई और बहनों को
मोदी जी द्वारा दिया गया। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहा है भूपेंद्र यादव जी ने। आगे आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।